हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद टिया के चैनल में हर दिन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान का अनुच्छेद डिस्कस करते हैं। अभी हम इसे डिस्कस करते करते पार्ट 12 में पहुंच गए हैं, जिसका नाम है फिनांस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। जो भी स्टेट गवर्नमेंट में या यूनियन गवर्नमेंट में पैसा का आना जाना होता है, जहां खर्च होता है, कहां पर कितना खर्च हुआ, फिनांस कमीशन, जो भी पैसा के बारे में बात होता है, ये सारा डिटेल इस आर्टिकल 264 से लेकर के 300 तक दिया हुआ है, जो पार्ट 12 के अंदर है, जिसका नाम है फिनांस, प्रॉपर्टी, इंटरकोर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। जो भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी देश के साथ, यूनियन, स्टेट, जो भी पैसा के बारे में बात हो, वो पार्ट 12 में है। तो अभी तक हमने आर्टिकल 295 तक कंप्लीट किया। ये आर्टिकल 296 और 297 डिस्कस करेंगे हम इसमें। अभी मान लेते हैं कि आर्टिकल 296 के अनुसार ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर कोई प्रॉपर्टी किसी आदमी के नाम से था, उसका डेथ हो जाता है। अब वो जो आदमी का डेथ हो गया, उसके बाद वो प्रॉपर्टी और किसी के नाम पे नहीं है, वो बेनामी प्रॉपर्टी है। मतलब कोई पैसा था बैंक में जमा हुआ, उसका अब कोई उसको देख रेख करने उसका कोई भी इंसान नहीं है जो उसको क्लेम करे। तो वो वैसा प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा? तो वैसा प्रॉपर्टी स्टेट की, जिस स्टेट के अंदर में है, वो स्टेट के गवर्नमेंट का हो जाएगा। अगर यूनियन टेरिटरी में वो प्रॉपर्टी है तो वो यूनियन गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो ये इस आर्टिकल के अनुसार ये लिखा हुआ है कि ऐसा प्रॉपर्टी कहाँ किस तरीके से जाना चाहिए। ये आर्टिकल 296 में दिया हुआ है। हमने पहले ही डिस्कस किया था, छोटा छोटा जो भी छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी पैसा का बात हो तो इस वाले पार्ट में ही डिस्कस होता है। तो इस तरीके का ही भी प्रॉपर्टी का बात, इस तरीके का पैसा का भी बात इसी वाले पार्ट में किया गया है, जो आर्टिकल 296 के तहत है। अब आर्टिकल 297 ये क्या क्या कहता है? अगर समुद्री इलाका से जो भी समुद्र या समुद्र के साइड में जो भी उससे जो भी चीज़ निकलता है, उसका जो फायदा होगा, उससे जो पैसा मिलेगा, उससे जो प्रॉपर्टी मिलेगा, उससे जो बेनिफिट होगा, वो यूनियन गवर्नमेंट को होगा। वो होगा यूनियन गवर्नमेंट को। मतलब समुद्री चीज से जो बेनिफिट होगा, जो पैसा मिलेगा, उसका फायदा होगा, जो भी चीज निकलेगा उसके अंदर से, तो ये होगा, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं होगा, ये यूनियन गवर्नमेंट को इसका फायदा होगा। और ये इसका सीमा कौन तय करेगी? टाइम टू टाइम वो पार्लियामेंट करेगी। तो ये आर्टिकल 297, जो समुद्र की से जो भी बेनिफिट होता है, जो भी रिसोर्सेस होता है, उसका बेनिफिट यूनियन गवर्नमेंट को होगा। 296 जो बेनामी प्रॉपर्टी होता है, जिसका कोई वारिस नहीं है जिस प्रॉपर्टी का, वो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के अनुसार वो काम करेगी और वहाँ चला जाएगा। तो ये था आर्टिकल 296 और 297। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।